हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आई होप ऑल ऑफ यू डूइंग वेल एंड फाइन। आई एम लोहा जिंदल, फाउंडर एंड डायरेक्टर एट कॉर्टेक्स क्लासेस। सो गाइस, आई एम बैक विद द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ अवर आरएमओ पीवाईक्यू सीरीज जो हमने लास्ट वीडियो में स्टार्ट किया था, एज आई टोल्ड यू गाइस। सो गाइस, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू सी द क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ आरएमओ 2024, राइट। एज आई टोल्ड यू गाइस, हमने दिस टाइम वी हैव स्टार्टेड द सीरीज फ्रॉम द ऑपोजिट ऑर्डर, राइट। 2024 से उल्टा पिछले सालों तक जाएंगे, राइट। So guys, just again one thing before starting. Today we are going to see the question on number theory. Okay, तो before starting guys, just one request, साथ साथ में question जरूर solve करो, है ना, ताकि आपको better understanding आए. Okay, so without further ado, let's start. तो guys, let me show you the question here. Okay, here it is. So let's see guys, क्या बोला जा रहा है. Let's understand the question. This one is quite easy to understand. First question में थोड़ा था कि समझना important था, मतलब like question was framed in a different way कि पहले समझना काफी अलग तरीके से था. But in this question, this is quite easy to understand, right? तो guys, question ये बोला जा रहा है, for a positive integer n, let r of n एक function define कर दिया such that be the sum of the remainders when n is divided by 1 2 3 up to n. मतलब जो नंबर आप ले रहे हो, n जो भी आपका नंबर है इंटीजर, तो 1 से लेके n तक सभी नंबर से जब आप उस नंबर को डिवाइड करते हो, n को डिवाइड करोगे, you'll get some remainders. It could either divide तो remainder 0 हो जाएगा. So for every divisor you'll get a remainder and you add up those remainders. That is this function r of n, right? ये बोला जा रहा है हमें, right? So now एग्जाम्पल भी दिया हुआ है क्वेश्चन में, आप देख सकते हो गाइस, आरएमओ में आपको टू बी क्लियर उन्होंने क्वेश्चन का एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है ना. r इक्वल टू 4 है तो 1 से डिवाइड किया तो डिवाइड होता है 0 आ गया रिमाइंडर, 2 से डिवाइड होता है तो 0 हो गया रिमाइंडर, 3 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर इज 1, and dividing by 4 you'll get 0 remainder. Of course last number तो guys 0 ही आएगा remainder, है ना, n को n से डिवाइड किया तो. So that's why r of 4 is 1 and r of 7 similarly they have showed you कि 8 आ रहा है, right? The question is find all positive integers n such that r of n is n minus 1. ऐसे सारे n वैल्यूज, ऐसे सारे पॉजिटिव इंटीजर ढूंढने हमें गाइस कि r of n should be equal to n minus 1. तो गाइस क्योंकि क्वेश्चन को ऐसा फ्रेम किया हुआ है, so what you guys need to understand is guys, थोड़ा सोच सकते हो, एक हिंट मिल जाता है कि there must be some finite solutions, right? या तो जनरल सोल्यूशन कैसे आ जाएगा, है ना. You might most probably you should be getting some finite number of solutions. तो हम हो सकता है, इससे हमारे माइंड में क्या आता है गाइस, देयर मस्ट बी सम वे टू प्रूव कि हाँ किसी पर्टिकुलर वैल्यू के ऊपर आएंगे ही नहीं डिविजिबल, है ना, कि वो आ ही नहीं सकता n-1. वी नीड टू काइंड ऑफ थिंक अबाउट इट इन दोज टर्म्स कि कोई नंबर ऐसा ढूंढ लेंगे कि उसके बड़े नंबर्स के लिए ये चीज पॉसिबल हो ही नहीं पाएगी कि वो n-1 के इक्वल कभी हो ही नहीं पाएगा. देन विद द लिमिटेड सेट ऑफ द वैल्यूज हम इजीली सॉल्व कर पाएंगे, राइट. सो दैट इज वन ऑफ द थॉट प्रोसेस कि इसमें ऐसे सोच सकते हो आप. सो गाइज व्हाट यू विल ऑब्जर्व इन दिस केस इज, सो अगर गाइज आप n को लेते हो ग्रेटर देन इक्वल टू 9, ठीक है, एक एग्जांपल लेके दिखाता हूं आपको. इफ यू टेक अ नंबर n, इंटीजर n ग्रेटर देन इक्वल टू 9, तो गाइज हम ना उल्टा शुरू करते हैं. व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज, आप अगर गाइज इसको ऐसे सोचोगे ना कि पीछे से शुरू करो. जैसे एक बात समझो गाइज, कोई भी नंबर n है, उसका n/2 जो नंबर होगा, ठीक है, एग्जांपल ले लेते हैं, लेट्स से वी हैव टेकिंग 10, एग्जांपल लेते हैं तो उससे समझ में आता है गाइज. पेपर में ना ये चीज सोचा करो, यू टेक सम नंबर्स एंड देन थिंक अबाउट इट इन दोस टर्म्स, यू कैन फाइंड अ पैटर्न और समथिंग, राइट. तो गाइज एग्जांपल दिखाता हूं मैं आपको. लेट्स से कोई नंबर ले लेते हैं गाइज, 12 ले लेते हैं, राइट. इसका हाफ कितना है गाइज, दैट इज 6, है ना. नाउ थिंक अबाउट दिस गाइज, फॉर ऑल द वैल्यूज m ग्रेटर देन 6, व्हाट हैपेंस, 6 से तो ये डिवाइड होता है ना, n/2 से. बट व्हाट अबाउट 7, 8, 9, 10, 11, है ना. क्यों बोल रहा हूं मैं ऐसा, क्योंकि इन सब नंबर्स का देखो, क्योंकि हमने 6 क्या बोला, 6 का 6 into 2 is 12 ना, तो 6 के ऊपर के जो नंबर्स होंगे 7, 8, 9, उनका सेकंड मल्टीपल तो 12 के ऊपर है. सो सीधा सीधा रिमाइंडर क्या बचेगा, 12 - 7, 12 - 8, 12 - 9 एंड सो ऑन, राइट, इजंट इट. तो आप अगर उल्टा चलोगे, 12 का रिमाइंडर क्या आया, 0, है ना. 12 को तो चलो छोड़ ही देते हैं, लास्ट नंबर को तो वी कैन लीव इट, है ना, लेट्स रिमूव इट. तो 11 से शुरू करते हैं, मतलब n जो नंबर है उसके n-1 से सोचते हैं. रिमाइंडर क्या आएगा गाइज, 1 आएगा, 11 से डिवाइड किया तो, 10 से डिवाइड किया तो 2 आएगा, है ना. देन 9 से किया तो 3, देन 4, देन 5, विल गो टिल 5, है ना.
7 तक आ गए, आप 5 तक चले गए, राइट? सो थिंक अबाउट दिस गाइज, व्हाट आई एम डूइंग हियर इज, अगर आपका नंबर n12 है, देन मैं ये नहीं कह रहा हूं, देखो छोटे नंबर्स का रिमाइंडर कुछ तो आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम सीइंग द नंबर्स जिनका पक्के से कुछ रिमाइंडर पक्का ही आने वाला है, जीरो आएगा ही नहीं उनमें, एंड दे आर ऑलवेज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, 1 2 3 4 5 हो गया जैसे, है ना, राइट? एंड व्हाट इज देयर सम, इफ यू लुक इट केयरफुली, व्हाट इज देयर सम, थोड़ा हिंट मिल जाएगा हमसे, क्योंकि आर ऑफ एन में तो इनका सम होने वाला है ना, 1 2 2 + 3 3 6 10 15 आ रहे हैं, राइट? देयर सम इज 15, यू कैन सी अ हिंट कि ये एक्सीड कर रहा है ना, इट इज एक्सीडिंग 12 itself। n-1 के इक्वल तो कहाँ ही आएगा, n-1 इज 11 फॉर इट, तो उसके इक्वल तो नहीं आ रहा, इनका ही सम एक्सीड कर गया, है ना। अभी तो मैंने 6 से छोटे डिवाइसेस देखे भी नहीं है, राइट? देन लेट्स सी अबाउट 11, एक और केस ले लेते हैं, अभी हमने इवन का केस लिया था ना, एक काम करते हैं 11 का भी केस ले लेते हैं। तो गाइस 11 का मिड पॉइंट कितना आएगा, 5.5, सो लेट अस टेक m ग्रेटर देन इक्वल टू 6 इन दिस केस, है ना। m की वैल्यूज क्या क्या हो जाएंगी, 6 हो जाएंगी, 7 8 9 10, है ना, 11 छोड़ देते हैं हमने जैसे बात की, तो रिमाइंडर्स क्या आएंगे अब। तो गाइस 6 पे डिवाइड, लास्ट से शुरू करते हैं फिर से, 10 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 1 आया, 9 से डिवाइड किया तो 2 आएगा, 8 से किया तो 3, 7 से किया तो 4, राइट, एंड 6 से किया तो 5। अगेन डू यू सी गाइज कि अगर आप ऑड नंबर भी ले रहे हो, 11 ले लिया हमने एग्जांपल के लिए, देन ऑल्सो यू आर गेटिंग द रिमाइंडर्स 1 2 3 4 5, है ना, isn't it? So the sum is again 15 जैसे हमने अभी देखा था, so it is again not coming out to be equal to 10, बल्कि एक्सीड कर रहा है सिर्फ इतना सा पोर्शन। अगेन वी हैव नॉट सीन द डिजिट्स व्हिच आर लेस देन 5 6, अभी तो हमने 5 4 3 2 1 वाले डिवाइजर्स का देखा भी नहीं रिमाइंडर क्या आ रहा है, राइट? सो दैट विल गिव यू सम आइडिया कि कैसे सोचना है। तो गाइज व्हाट विल सी इज फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू 9 देख लेते हैं ना, सो दैट इज द केस, अभी तो मैंने केसेस लिए थे, इसको छोड़ सकते हो आप। सो n ग्रेटर देन इक्वल टू 9 के लिए गाइज हम सॉल्व करते हैं ना, और यू कैन से n ग्रेटर देन 8 के लिए, दैट इज द सेम थिंग, राइट? सो गाइज व्हाट डिड यू ऑब्जर्व कि जो r ऑफ n है, कैन आई से वी वांट r ऑफ n एज n-1 व्हिच इज r ऑफ n, इजंट इट ग्रेटर देन, क्योंकि मैं छोटे नंबर नहीं ले रहा हूं, सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू फॉर्म माय हाइपोथेसिस ऑन, कि बच्चों मैं नंबर्स का जो भी मिड पॉइंट होता है उसके बड़े, उससे बड़े वाले डिजिट्स के डिवाइजर्स का रिमाइंडर तो चेक सकता हूं, पहले उन्हीं को देख रहा हूं बस, ठीक है, उन्हीं को पिक करते हैं। तो जो आपका r ऑफ n है, दैट इज श्योरली गोइंग टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू दैट वैल्यू, सो r ऑफ n इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू, एज आई सेड रिमाइंडर्स क्या आएंगे गाइज, यहां से आपको पैटर्न दिख रहा है ना, रिमाइंडर्स क्या आएंगे अगर आप पीछे से देखना शुरू करते हो, तो गाइज योर रिमाइंडर्स आर, ओके आई एम राइटिंग द रिमाइंडर्स हियर, 1 + 2 + 3, तो कहां तक जाएंगे हम ये सोचना पड़ेगा गाइज, दैट हिंट वी विल गेट फ्रॉम दिस थिंग, कि गाइज 11 के लिए कहां तक जा पाए हम, 5 तक गए, 12 के लिए भी 5 तक गए थे, राइट? सो एज यू कैन सी जो n/2 है, वट एवर n/2 इज, उसके ग्रेटेस्ट इंटीजर तक जा रहे हैं हम, इजंट इट? लेट्स सी, 7 तक 5 हो गया था, कि हम कहां तक जा पा रहे हैं वो देख सकते हैं। यू आर गोइंग टेल, जैसे 12 का हाफ, 6 का ग्रेटेस्ट इंटीजर इज 6, ओके, उससे एक कम तक जा रहे थे, 11 का हाफ इज 5.5, उसके ग्रेटेस्ट इंटीजर तक। सो इसको कैसे देखें, वी कैन टू टेक द नॉट द फ्लोर फंक्शन, रादर द रूफ फंक्शन। तो गाइज 12 का मिड पॉइंट 6 था, राइट? कुड वी गो टिल 6 इन दिस, यस 5 तक, क्या हम ये लिख सकते हैं, लेट्स सी, ओके लेट्स अंडरस्टैंड कि क्या n-1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ n-1 लिख सकते हैं। ओके, इट वुड बी बेटर गाइज अगर हम इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं, देखो एग्जांपल लेते हैं ना, 12 के लिए कहां तक गए हम, 5 तक, 12 का मिड पॉइंट कितना होता है 6, तो उससे एक कम हो रहा है, 11 के लिए हम मिड पॉइंट होता है 5.5, वी आर गोइंग टिल 5, है ना। तो एक काम कर सकते हैं गाइज, आइदर वी कैन टेक द ग्रेटेस्ट इंटीजर और द रूफ फंक्शन -1, या तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ही कर देते हैं इनका n/2। प्रॉब्लम ये है कि इसमें n/2 6 तक पहुंच रहे हैं, तो अगर हमने n/2 किया तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर तो 6 आ जाएगा, 11 के केस में 5 आ जाएगा। सो हाउ डू वी मेक इट सेम, हम ये बोल सकते हैं कि रूफ फंक्शन ले लेते हैं, इन बोथ केसेस दैट विल गिव मी 6, उसमें से -1 कर लेते हैं, राइट? दैट वुड बी बेटर। अगर मैं एक ही सिंगल एक्सप्रेशन में लिखना चाहता हूं
है ना, बिकॉज इन बोथ केसेस आई वांट द आउटपुट टू बी गोइंग टिल 5. तो कैन आई से कि रूफ फंक्शन ऑफ x -1 तक चले जाते हैं, राइट. सो दैट विल बी सेम फॉर बोथ द केसेस, इवन के लिए भी ऑड के लिए भी. ठीक है ना, या तो गाइज मैं इवन और ऑड केस बनाऊं, है ना. आइदर आई कैन मेक केसेस फॉर इवन एंड ऑड, बट दिस विल बी इजियर इन दिस केस लाइक दिस. तो दोनों को कंबाइन करके मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूं, रूफ फंक्शन ऑफ n, सॉरी, सो रूफ फंक्शन ऑफ n/2, जो मैं सही रखना है. ओके, आई राइट प्रॉपर्ली. सो इट विल बिकम रूफ फंक्शन ऑफ n/2 -1, है ना. यहां तक जा रहे हैं, देखो 12 डालोगे तो आप 6 - 1 5 तक जाओगे, 11 डालोगे तो भी 5.5 का रूफ फंक्शन 6 - 1 5 तक जाओगे. सो इट इज करेक्ट, राइट. एंड व्हाट इज दिस वैल्यू गाइस, इसको इक्वल करके सम कर देते हैं. 1 2 3 फिर से लेके गाइस इस इंटीजर तक जा रहे हैं. सो सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स हम लगा सकते हैं. सो द वैल्यू विल बी हाफ इनटू नंबर ऑफ टर्म्स, कितनी हो जाएंगी, मतलब जो जितनी है ये, रूफ फंक्शन ऑफ n/2 -1 इनटू रूफ फंक्शन ऑफ n/2 प्लस -1 में +1 कर दोगे, n इंटू n प्लस 1/2 का फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं गाइस. सो दैट विल गिव मी दिस, राइट. दिस इज द सम. नाउ गाइस अंडरस्टैंड दिस थिंग, सिंस आई हैव टेकन इट टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 9, है ना. तो जो n/2 का रूफ फंक्शन होगा, कैन आई से फॉर दिस केस, देखो अलग से दिखा देता हूं. इफ n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 9, n/2 का रूफ फंक्शन क्या होगा, 4.5 होगा. 9 का हाफ, उसका रूफ फंक्शन 5, है ना. तो -1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4. कैन आई से दिस थिंग, मैंने मिनिमम वैल्यू 9 लिया अगर, तो उसका रूफ फंक्शन 4 आ रहा है. उसके बड़े नंबर्स के लिए तो 4 से बड़ा ही आएगा, राइट. सो आई कैन से दैट दिस एक्सप्रेशन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, राइट. राइट गाइज, तो यहां तक गाइज हमारा पास क्या आ गया, r ऑफ n इज ग्रेटर देन इक्वल टू, यहां पे लिख लेते हैं n-1 था, जो कि इट इज कमिंग आउट टू बी ग्रेटर देन हाफ इंटू 4 इंटू रूफ फंक्शन ऑफ n/2. ऐसे लिख सकते हैं, सॉरी यहाँ पे 4 आएगा. ओके, सो गाइज इसमें क्या होगा, 4 विल कैंसिल फॉर 2. एंड गाइज यू कैन अंडरस्टैंड हियर, n/2 का जो रूफ फंक्शन है वो n/2 से तो बड़ा ही होगा ना. इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू n/2, isn't it? So we can always see कि n/2 का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है, सॉरी रूफ फंक्शन है, दैट इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू n/2. दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द रूफ फंक्शन, राइट. n/2 के इक्वल या बड़ा होता है. सो दैट मीन्स दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 इंटू n/2. तो गाइज ये वाला 2 भी कैंसिल हो गया आपके पास. सो यू आर फाइनली गेटिंग अकॉर्डिंगली, देखो गाइज क्या आ गया, दैट n-1 which is r of n is coming to be greater than equal to n. This is contradiction, right? This is and guys अभी तो हमने सिर्फ as you can see n/2 के आगे वालों का देखा था, थोड़ा नीचे और भी आने थे, राइट. उससे पहले वाले और भी रिमाइंडर्स आने थे, बट एटलीस्ट हमने ये प्रूव कर दिया that n-1 is going to be greater than equal to n for n greater than equal to 9, है ना. तो हमने ये प्रूव कर दिया कि इसका मतलब n greater than equal to 8 या फिर n greater than equal to 9 के लिए this thing will not never be possible. n-1 के इक्वल तो हो ही नहीं पाएगा r of n, राइट. ये हमने प्रूव कर दिया, क्योंकि जो सम आने वाला है r of n आने वाला है, that has to be greater than n, है ना, greater than equal to n आने वाला है. तो ये हमने प्रूव कर दिया यहाँ तक. So now guys all we have to do is to check the r of n values from 1 to 8. 1 से लेके 8 तक के लिए चेक करनी है, राइट. ओके, हमने यहाँ तक प्रूव कर दिया. सो नाउ ओनली द स्मॉल इजी केसेस लेफ्ट. तो गाइज नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं. ओके, सो कैलकुलेशन देखते हैं. सो गाइज r of 0 से r of 1 से स्टार्ट कर देंगे हम. व्हाट इज r of 1? 0. सो यस, एंड इट इज इक्वल टू 1 - 0, राइट. सो दिस इज ट्रू, है ना. हमें ऐसे पॉजिटिव इंटीजर ढूंढना है जिसके लिए r of n इज इक्वल टू n-1. दैट इज ट्रू, राइट. r of 2 कितना आएगा, 1 से डिवाइड हुआ तो 0, 2 से भी डिवाइड होता है तो 0, तो दैट इज 0. सो दैट इज नॉट द केस, है ना. इट इज नॉट इक्वल टू n-1. r of 3 चेक कर लेते हैं. 1 से डिवाइड होगा तो 0 आएगा, राइट. विल डू इट ओनली दिस वे. 1 से डिवाइड हो जाता है, 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 3 से डिवाइड होता है, राइट. सो अगेन 3 इज नॉट इक्वल टू दिस, इफ n-1 तो नहीं है,
2 आना चाहिए था फॉर n इक्वल टू 1. लेट्स चेक फॉर r इक्वल टू 4. रिमाइंडर गाइज 1 से भी डिवाइड होता है, 2 से भी डिवाइड होता है, 3 से रिमाइंडर 1 आता है, 4 से भी डिवाइड होता है. सो अगेन दिस इज ऑल्सो नॉट satisfying the criteria, right? Coming to r of 5. 5 के लिए गाइज 1 से डिवाइड होता है, 2 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 1, 3 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 2, राइट? 4 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 1. That's it. So this is coming out to be 4. Yes. So 5 is satisfying, right? 5 r of 5 is 5 minus 1. 4 आ रहा है, सही है ये तो. Then let's see r of 6. No guys, 1 पे डिवाइड होता है, 2 पे डिवाइड होता है, 3 पे होता है. 4 पे डिवाइड किया तो 2 आया रिमाइंडर, 5 पे डिवाइड किया तो 1 आया. So remainder is 3, not satisfied. Right? This is not satisfying the criteria. R of 7 देखते हैं. वैसे 7 तो हमें क्वेश्चन में दे रखा था, so we can see that as well. Okay, यहाँ पे लिखा ही हुआ है. As we can check easily. Guys, हम इसमें ना R of 4 और R of 7 छोड़ सकते थे, अपना कैलकुलेशन थोड़ा टाइम बच जाएगा. R of 7 is coming out to be 8. So of course that is not n minus 1. ये भी नहीं satisfy करेगा. Last case is left R of 8. तो guys R of 8 को देखते हैं. 1 पे रिमाइंडर 0, 2 से 0 डिवाइड होगा, है ना? 2 से डिवाइड हो जाएगा. 3 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर इज 2. देन 4 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 0, 5 से डिवाइड किया तो 3, 6 से किया तो 2, 7 से किया तो 1. सो हाउ मच इज दिस? 3 4 5 6 7 8. एक सेकेंड. 5 से डिवाइड किया तो या राइट, दिस इज कमिंग आउट टू बी अगेन 8 आ रहा है ये तो, है ना? तो हमने ये भी सॉल्व कर दिया, तो ये भी नहीं है. इट इज कमिंग आउट टू बी इक्वल टू n, है ना? तो गाइज एज यू कैन सी 2 3 4 6 7 8 के लिए तो नहीं हो रहा है, और 9 एंड ग्रेटर के लिए हमने प्रूव कर दिया कि कभी आ ही नहीं सकता. सो गाइज द फाइनल आंसर आर n इक्वल टू 1 एंड n इक्वल टू 5 जो हमने देखा, विच आर कमिंग टू बी इक्वल टू n minus 1. सो द फाइनल आंसर गाइज जो होगा हमारा इसके लिए, find all positive integers n so that r of n is n minus 1. So the answer for that would be 1 and 4. Only two values are there. Okay. So guys, I hope आपको ये अप्रोच समझ में आया, कैसे हमने इसका बिल्डअप किया, कैसे सोचा इसके बारे में. As I told you guys, हमें सोचना पड़ेगा इस डायरेक्शन में, है ना? So that you are able to go it through it piece by piece. तो हमें एक अप्रोच बनाना सीखना पड़ेगा ये वाला, है ना? क्योंकि कुछ केसेस पूछे थे, तो वी शुड अंडरस्टैंड कि थोड़े केसेस लेके आप चेक कर सकते हो. देन यू गेट फाइंड द पैटर्न. आपको एक पैटर्न मिल जाता है ना. 11 12 के लिए हमने चेक किया, सो यू फाइंड अ पैटर्न एंड देन सॉल्व इट इन अ जनरलाइज्ड फॉर्म. ओके, सो दैट्स इट गाइस. आई होप सबको आपको समझ में आया ये क्वेश्चन एंड यू गाइस एंजॉयड टू लर्न दिस थिंग. ओके, सो गाइस विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ RMO 2024. Okay, till then keep practicing and all the best guys for the upcoming exam. Okay, bye bye, take care.